चलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला मेथड इसमें है लमसम मेथड। लमसम मेथड में एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमने क्वेश्चन लिया कि मिस्टर राम इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 5 lakh in the business. Calculate interest on capital at the rate of 12% ओके पर एनम। सो सोल्यूशन क्या बना हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। इसमें यह है कि हमने पूरे साल कैपिटल को यूज़ किया। कैपिटल का यूज़ हमने पूरे साल किया, तो 5 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 60,000। ओके, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट यूजेस ऑफ कैपिटल इट मीन्स द कैपिटल इज यूज्ड फॉर फुल ईयर। पूरे साल हमने कैपिटल को यूज़ किया है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मान लीजिए कि मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 15 को 1 लाख इंट्रोड्यूस किए, फिर 1 जुलाई 15 को 20,000 विदड्रू कर लिए, फिर 1 नवंबर 15 को 10,000 इंट्रोड्यूस कर दिए। एडिशनल कह लीजिए इसे आप, एडिशनल कैपिटल दे दी। तो जुलाई में 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो अब बिजनेस में कितने बचे? 80,000। ठीक है, और फिर एडिशनली 10,000 उसने और एडिशनल कैपिटल दे दिया, तो 80 + 10 इज इक्वल टू 90,000। अब कितने मंथ आपने यूज़ किया उसे कैलकुलेट कर लीजिए। कितने मंथ आपने यूज़ किया कैलकुलेट कर लीजिए। 1 अप्रैल से जुलाई, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। वैल्यू कितनी बनी? 3 लाख। जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वैल्यू बनी 4 मंथ्स। और 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमने अज्यूम कर रखा है। तो नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5th मंथ। इसका सम कर दीजिए। कितना सम बना आपके पास? 50 × 2 70,000, 3 3 6 और 4 10, 10,70,000 रुपये। हम इसे कहेंगे टोटल अमाउंट। ओके, हम इसे कहेंगे टोटल अमाउंट। अब इस टोटल अमाउंट में आपके पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को समझ लें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है।
अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है वो 12% पर एनम है। सो 10,70,000 इंटू 12% इंटू 1/12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12 से 12 राइट ऑफ हो गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10,700। तो ये दो मेथड हमारे पास हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Let us start interest on drawings. Interest on drawings. Interest on drawings. Okay. So first one, when amount is withdrawn, when amount is withdrawn, when amount is withdrawn, okay, on a date, rate of interest on drawings also given, but the word per annum not given. ओके, तो कंडीशंस हमारे पास यहां पर क्या क्या है? एक तो अमाउंट गिवन है, डेट भी गिवन है, रेट भी गिवन है, लेकिन पर एनम वर्ड हमें नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर फुल ईयर। आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर फुल ईयर। चलिए क्वेश्चन लेकर देखते हैं, क्वेश्चन लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने 10,000 विदड्रॉ कर लिए, बिजनेस से 10,000 विदड्रॉ कर लिए, करेक्ट है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12%, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन बना मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 1200। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 1200। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या कहता है उसे समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट केस की सिचुएशन या कंडीशन हमारे पास है। चलिए, केस नंबर सेकंड हमारे पास है। व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट also given with the word per annum। और साथ ही साथ एक पॉइंट और, डेट ऑफ विदड्रॉल ऑल्सो गिवन, डेट ऑफ विदड्रॉल ऑल्सो गिवन, करेक्ट। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी? नोट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 months ओनली। तो जरा सा मेरे साथ समझ लीजिए, अगर डेट नहीं थी, करेक्ट है,
अगर डेट ऑफ विदड्रॉल गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट आप 6 मंथ्स का निकालेंगे, करेक्ट है। अब आप एक क्वेश्चन मेरे साथ ले लीजिए। मिस्टर ए विदड्रू ₹10,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास डेट यहाँ पर गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में, तो सॉल्यूशन बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, आपने कितना अमाउंट लिया, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, करेक्ट। तो मेरे साथ में इसे सॉल्व कर लीजिए। अमाउंट आपके पास 10,000 है, रेट 12% है, 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो आपकी वैल्यू बनती इंटरेस्ट की 600। गॉट इट। पहला केस था जब हमारे पास रेट गिवन है लेकिन पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो फुल ईयर का निकालना था। सेकंड केस में डेट मिसिंग है, डेट नहीं दे रखी है लेकिन पर एनम वर्ड दे रखा है, ऐसी सिचुएशन में आपने 6 मंथ्स का निकालना है। चलिए एक केस और देख लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास है, नेक्स्ट केस हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट केस हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। हम ये अज्यूम करके चलते फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मानकर चलते हैं कि मिस्टर ए विदड्रू, उन्होंने क्या निकाला, 1 अप्रैल 15 को 1000 विड्रॉ कर लिए, 1 जुलाई 15 को 2000 विड्रॉ कर लिए, 1 नवंबर 15 को 1500 विड्रॉ कर लिए एंड 31 दिसंबर 15 को 1000 विड्रॉ कर लिए। तो हमारे लिए जो अकाउंटिंग पीरियड बना, हमारे लिए जो अकाउंटिंग पीरियड बना वो 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 16 तक का बना। अब अगर हमने अप्रैल में पैसा विड्रॉ किया तो दिस इज यूज्ड बाय मिस्टर ए फॉर 12 मंथ्स, तो टोटल अमाउंट विल बी 12,000। जो पैसा हमने जुलाई में विड्रॉ किया मिस्टर ए ने, सो जुलाई 1 जुलाई है, देयरफॉर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स बनते हैं, तो 9 2 18,000। अगेन जो पैसा नवंबर में विड्रॉ हुआ मिस्टर ए के द्वारा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स, 7500, और जो पैसा दिसंबर में हुआ 31 दिसंबर, तो यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम जनवरी 16, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स बनते हैं, तो टोटल पैसा बना 3000। अब आप इसे सम कर लीजिए। सो 500, 2 8 10, 7 17 एंड 3 20, कैरी बनी 2 4, तो टोटल अमाउंट आपके पास बन के निकला 40,500। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 की वैल्यू कांस्टेंट होगी 40,500, और यहाँ पे रेट अज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ओके, सो 12% इंटू 1/12 सॉल्व करने में आपके पास इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा 405 रुपीज़। तो ये हमारे पास अब इसका आज हमने फिलहाल अभी तक हमने जो सामने समझा वो हमारे पास था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्ट 1। इसके आगे की कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।